आप में से मोस्टली लोगों को पता होगा कि एलएलबी करने के बाद वकील बनते हैं और कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। बट गाइस, you know there are a lot of opportunities in the field of law, but the problem is people don't know कि litigation और प्रैक्टिस के अलावा हम क्या करें। हेलो गाइस, मैं आशीष कौशिक और आज हम बात करेंगे आप अपनी एलएलबी के बाद क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं कंपटीशन साइड की, जहां आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ती है। इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा जुडिशरी के बारे में, क्योंकि जुडिशरी को सबसे ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। जुडिशरी की तरफ ज़्यादा लोग इंक्लाइन है अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंपैरिजन में। एक जज बनने के लिए आपकी 2 एंट्री लेवल पे आपका एग्ज़ाम होता है, जिसमें लोअर जुडिशरी के अगर आप क्रैक कर देते हैं तो आपको सिविल जज जूनियर डिवीजन बनाया जाता है। अगर आप हायर जुडिशरी का एग्जाम क्रैक कर देते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट जज बना दिया जाता है। हर एक स्टेट इसका एग्जाम अपना अलग से लेता है। इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन या हाई को कंडक्ट करवाती है। एज भी स्टेट टू स्टेट वरी करती है और एग्जाम का सिलेबस भी स्टेट टू स्टेट वरी करता है इसमें। इसके बाद बात करते हैं जैग एंट्री की। तो जो आर्म्ड फोर्सेज में जो जज होते हैं उनको हम जज एडवोकेट जनरल कहते हैं। जैग एंट्री के लिए हमारे देश में कोई एग्जाम नहीं होता। जिसकी लो 55% से क्लियर है वो एसएसबी के लिए एलिजिबल होता है। तो एसएसबी के बाद आपको जैग जज एडवोकेट जनरल बना दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है सरकारी वकील की, जिसको हम एडीए या एपीओ कहते हैं। हर एक स्टेट में इसका अलग से नाम है। जुडिशरी की तरह ही इसका एग्जाम अलग से हर एक स्टेट अपना कंडक्ट करवाता है। ऐसे ही सीबीआई और आरबीआई नेशनल लेवल पर एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। इसमें सीबीआई प्रोसिक्यूटर का एग्जाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है और आरबीआई भी अपना ऐसे ही एग्जाम लेती है। अगर आपने एलएलबी के बाद एलएलएम भी कर रखी है तो आप यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करके किसी कॉलेज में लेक्चरर भी लग सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नॉन कंपटीशन साइड की, जहां आपको कंपटीशन वगैरह के एग्जाम्स की तैयारी नहीं करनी पड़ती। जिसमें मैं सबसे पहले बात करूंगा एडवोकेसी की। एक एडवोकेट बनने के लिए लॉ की डिग्री किसी ऐसे कॉलेज से होनी चाहिए जो बार काउंसिल द्वारा रिकॉग्नाइज है। एलएलबी करने के बाद एक व्यक्ति लॉयर बनता है, पर अगर वो अपने आप को एनरोल करवा लेता है किसी बार काउंसिल में तो वो एक एडवोकेट बन जाता है और वो केस लड़ सकता है। नाउ ही कैन अपीयर इन द कोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ एनी पर्सन। अगर आपने एलएलबी के साथ साथ या एलएलबी के बाद डिप्लोमा इन साइबर लॉ कर रखा है तो आप एक साइबर लॉ स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं, जिसके बाद आपको बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको एक साइबर लॉ स्पेशलिस्ट के तौर पर रखा जाता है और जिसमें एक अच्छा पैकेज आपको मिलता है। अगर आपने एनवायरमेंटल लॉ में डिप्लोमा कर रखा है तो आप एनवायरमेंटल लॉ स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, जिसके बाद आप नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में एज ए स्पेशलिस्ट या आप एनवायरमेंटल लॉ स्पेशलिस्ट के तौर पर अपनी एडवोकेसी आगे चला सकते हैं। ऐसे ही डिप्लोमा इन इनकम टैक्स वाले अपना करियर इनकम टैक्स लॉ में आगे बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट लॉयर की। कॉर्पोरेट लॉयर इंडिपेंडेंट वर्क नहीं करते, तो वो एक फर्म के लिए अपना काम करते हैं, जिसमें एक फर्म उनको हायर करती है, मंथली उनको पे किया जाता है। इंडिया में ज्यादातर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट कॉर्पोरेट लॉयर बनना पसंद करते हैं। जुडिशरी अदर एग्जाम्स को प्रेफर नहीं करते, क्योंकि कॉर्पोरेट साइड में एक अच्छी सैलरी आपको दी जाती है तुरंत एलएलबी करने के बाद। एक कॉर्पोरेट लॉयर की कंपनी लॉ, साइबर लॉ, आईपीआर और अदर सिविल लॉज में एक अच्छी मजबूत पकड़ होनी चाहिए। इन सब के अलावा आप अपनी एनजीओ भी खोल सकते हैं और किसी एनजीओ में एज एन लीगल एडवाइजर भी आप काम कर सकते हैं और आप एक अच्छे पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं, क्योंकि माना जाता है लॉयर एक अच्छे स्पोक पर्सन होते हैं। सिविल सर्विस वगैरह की भी प्रिपरेशन करके अपना एडिशनल सब्जेक्ट लॉ को रख के आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद।